चव्हाण जी, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इनके आशीर्वाद से हम लोग महायुति में यहाँ पे लड़ रहे हैं और महायुति में लड़ने के कारण जनता में विश्वास निर्माण हुआ है। वही विश्वास का नतीजा पद्मानगर में आज देखने को मिला है। 17 में सुमित पाटिल को निर्विरोध चुन के देने का काम यहाँ पे पद्मानगर वासियों ने किया है कि आशीर्वाद से हुआ। निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक घटना है। आज तक भिवंडी के इतिहास में महापालिका जब से बनी है तब से लेकर आज तक कोई भी निर्विरोध चुन के नहीं आया। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आया। जैसे संतोष शेट्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग डर रहे थे, तो जिस सिटी में भारतीय जनता पार्टी का टिकट कोई नहीं ले रहा था, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आना, इसका मतलब महायुति की ताकत हमारी यहाँ पे बड़ी है। वो ताकत का नतीजा है, जनता के आशीर्वाद का नतीजा है, जनता के प्रेम का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से आज जो विजय की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई देते समय यही कहा है कि ये विजय की शुरुआत है। ये शुरुआत 15 तारीख तक ऐसे ही आप बना के रखिए और भारतीय जनता पार्टी का महायुति के माध्यम से मेयर यहाँ पे बनाई है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सुमित पाटिल को बधाई देते समय कहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार जो है, महायुति के उम्मीदवार है, जो हम लोगों ने विकास का जो काम किया है, आप लोग भिवंडी को देख रहे हैं। भिवंडी को आपने 2014 से देखा है। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी, देश में मोदी जी की बनी, तब से यहाँ पे विकास दिख रहा है। अभी आपको 1.5 साल में कुछ यहाँ पे दिखा क्या? विकास का काम आपने देखा क्या? नहीं देखा। तो भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। इसलिए जनता में ये विश्वास है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना चाहिए। अगर मेयर बनना चाहिए तो महायुति के सभी कैंडिडेट को चुन के लाना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से वही तो आह्वान मैंने किया कि महायुति के कैंडिडेट को जिताए, ताकि भिवंडी के विकास में हम लोग और जोर शोर से योगदान दें। भिवंडी के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। जैसे पूरे महाराष्ट्र में, जैसे मोदी जी पूरे भारत देश में जैसे नाम हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में सम्मानीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में और सम्मानीय अध्यक्ष रविंद्र जी चौहान के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, और हमारे ठाणे जिले के जो नेता है, स्टेट के नेता, लेकिन जिनको जिम्मेदारी है केजरीवाल साहब, बहुत बड़ी बात है कि सब जगह अनुपोष हो रहा है। और भिवंडी में बहुत बड़ी बात है कि अनुपोष हुआ है, जिससे भिवंडी में एक जोश का वातावरण है। और सभी के जैसे खासदार साहब ने कहा कि अगर डेवलपमेंट की जो सरकार है उसमें अगर डेवलपमेंट के नगर से कुछ चुन के दोगे तो महापौर डेवलपमेंट और उसका फायदा होगा। जैसे खासदार साहब पहली बार चुन के गए थे तो लोग बोले भिवंडी, तो भिवंडी के चुन के आए। ऐसे जैसे क्या देवेंद्र जी ने कहा कि भिवंडी में कैसे अनुपोषा है, तो बहुत बड़ी बात। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सबका विश्वास जीतना पड़ता है, और कहाँ ना कहाँ हमारे सुमित पाटिल ने सबका विश्वास जीता है। उसका ये आज देखने को मिल रहा है आपको। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के मुद्दा पर ये निवडणूक लड़ने का फैसला किया है, आज पद्मानगर में जो विकास हुआ है, जो हमारे भाजपा सरकार के माध्यम से जो यहाँ पे निधि लाया गया और सब रोड रस्ते जो आरसीसी बनाए गए हैं, गटार पार्थिव प्योर ब्लॉक सब काम किए गए, वो देख तो कोई भी उम्मीदवार की हिम्मत नहीं हुई जो सुमित पाटिल के सामने लड़े। इसलिए सुमित जी पाटिल बिन विरोध चुन के आ गए और ये पार्टी के लिए अच्छा शगुन है। ये शगुन लेके आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा लगेगा कि आपको दावे के साथ जो भाजपा की यहाँ पे जीत हुई है, पहला उम्मीदवार, इतिहास रचा गया है कि भाजपा ने आज पहला उम्मीदवार बिन विरोध हुआ है। यहाँ पे भिवंडी महानगर पालिका का इतिहास हुआ है आज। तो मैं ये कहूँगी कि पद्मानगर का जो विकास हुआ है, जो यहाँ पे निधि से काम हुआ है, जो यहाँ पे सुमित दादा ने विविध योजनाएं लाई है, जो लाडली बहना योजना उन्होंने यहाँ पे साकार की थी, उसकी वजह से ये जो बहनें हैं उनका आशीर्वाद उनको मिला है और आज हमारे दादा बिन विरोध जीत के आए हैं। तो ये जीत हमारी भाजपा की है, नरेंद्र मोदी साहब की है, हमारे देवेंद्र जी की है, हमारे रविंद्र चौहान जी की है, हमारे कपिल पटेल साहब की है, हमारे रवि सावंत जी की है और हमारे आमदार महेश चौगुले की भी है, क्योंकि वो यहाँ के निवडणूक प्रमुख हैं। तो उनके खाते में आज एक बोलते हैं ना कि एक नंबर आ गया, एक पॉइंट बढ़ गया उनका, कि एक आज बिन विरोध आ गया उनका से। लाएंगे और ऐसे ही जल्लोश मनाएंगे।